तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मोथ रेडी एक्सचेतन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट द बेस्ट रेसलिंग कॉमेडियंस एंड आज हम स्मैकडाउन एक सेकंड स्मैकडाउन है तो रॉक क्यों है ये आज हम स्मैकडाउन की बात करने वाले हैं। आज की स्मैकडाउन में हमें नहीं पता था ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आज बहुत सारी स्टोरी की ऐसी प्रोग्रेशंस देखने को मिली दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। एक तो सबसे पहले तो मैं शार्लेट और अलेक्सा ब्लिस से स्टार्ट करना चाहूंगा। आई एम जेन्युइनली लविंग दिस आइडिया कि ये लोग शार्लेट और अलेक्सा को एक टीम में डालने की सोच रहे हैं। दो ऐसी वेटरन्स जिन्होंने ऑलमोस्ट सेम टाइम में अपना रेन ऑफ टेरर भी चालू किया था। रिमेंबर, शार्लेट रॉ की चैंपियन हुआ करती थी, अलेक्सा ब्लिस स्मैकडाउन की चैंपियन हुआ करती थी, दोनों इविल थी। और अब हमें देखने को मिला दोनों टैग टीम में। और देखो अब तो है भी, अब अलेक्सा ब्लिस तो निकल ही गई है ना किंग ऑफ द रिंग से। आस्का ने आज जो मैच दिया अलेक्सा ब्लिस के साथ, इट वाज अमेजिंग मैच। इवन दोनों जो किंग ऑफ द रिंग के क्वालिफायर्स थे दोनों अमेजिंग मैच थे। हाउएवर जो आस्का का फिनिश था वो तो हम सबको पता ही है, लाइक नहीं लगा अलेक्सा ब्लिस के मुंह पे। बट चलो ठीक है यार मेरे को पता है क्या लगता है, अगर मैं ऐसी पोजीशन पे होता या फिर शायद से रेसलर्स को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि अगर वो मूव नहीं लगा है जब आपको पता चल गया कि इंपैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अलेक्सा ब्लिस को भी पता नहीं लगी है, आस्को को भी पता है कि नहीं लगी है, देन दे शुड डू कि हाँ दोबारा से उठ के कुछ और करते हैं कि अब लगी नहीं है ना तो अब इसी चीज को सेल करते कि ओ शिट उससे मिस हो गया, नाउ अलेक्सा ब्लिस आ रही है चार्ज करने के लिए और आस्का ने फिर से कुछ करके अपना मूव लगा दिया। दैट इज जस्ट माय सजेशन। कौन ही सुनने वाला है, मेरे को कौन सा रेसलिंग की नॉलेज है, बट ये पता है देखने में बड़ा बिलीवेबल लगता है। एक्चुअली रेसलिंग इज ऑल अबाउट टू मेक थिंग्स लुक बिलीवेबल, इतना ही तो है, बाकी तो सब फेक ही तो चल रहा है, भरोसेमंद। अब देखो लोग कहते हैं कि यहाँ पे बॉच हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलती पकड़ी गई। अगर पकड़ी ही ना जाए तो सब रियल ही है फिर तो। बढ़िया एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट का सीन देख के अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है यार, ये साथ में टैग टीम की तरफ आ रही है। आस्का भी पहुंच चुकी है। हाउएवर किंग ऑफ द रिंग के वुमेन यानी कि क्वीन ऑफ द रिंग से ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट है किंग ऑफ द रिंग में, जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, राइट? तो आज जो कोडी रोड्स का सेगमेंट था ना, कोडी रोड्स आया अपना प्रोमो कट करने के लिए, उसको बोलने कुछ नहीं दिया क्योंकि जे उसो की एंट्रेंस होती है। कोडी रोड्स वाज स्माइलिंग लाइक अ डोर्क। भाई वाई आर यू स्माइलिंग, वाई आर यू हैप्पी दैट जे उसो इज इंटरप्टिंग यू? आपका इसके साथ मैच है एक। आई अंडरस्टैंड तुम दोनों की क्या केमिस्ट्री है, फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस हो, बट स्टिल यू कैन नॉट लेट हिम इंटरप्ट लाइक दैट। और कितनी बार ये करता है, हारने के बाद बंदे का जुनून बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल लगा पड़ा है। 2 3 4 ये करने पे लगा ही हो। मैंने कहा भाई छोड़ दे, तू काहे नहीं छोड़ रहा है यार? बट एक कमेंट आता था कि यार जे उसो को ये सब के अलावा कुछ नहीं आता, प्रोमो के अंदर भी हीट बस इसके अराउंड ही रहेगा। आज भी यही था यार, मतलब समझ रहे हो। उसके बाद सैमी ज़ेन भी आता है, रैंडी ओटन भी आता है, दोनों ने माइक पे कुछ तो बोला लेकिन जे उसो का वही था हीट। हाउ कैन आई लव दैट पर्सन? आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। लाइक एंट्रेंस होने तक तो ठीक है, उसके बाद माइक पर तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है बंदा। लोग जेफ हार्डी से कंपेयर कर, आर यू सीरियस रियली? जेफ हार्डी से कंपेयर कर रहे हो? कर मत देना, सही में कह रहा हूं, मत कर देना। जो खुशी लोगों को हुई थी जे उसो के हारने पे, वो खुशी जेफ हार्डी के जीतने पे होती थी। हाउ कैन यू कंपेयर दीज टू सुपरस्टार्स यार? अगर जेफ हार्डी के पास ये होता ना ये, तो भाई फिर तो दुनिया ही खत्म थी। वो तो फिर पता नहीं ऐसे कर करके हेलीकॉप्टर बना के उड़वा देता सबको। क्या बात करो, जेफ हार्डी से कंपेयर नहीं करना यार, इनको बहुत गलत किया। खैर ये सेगमेंट इसीलिए था क्योंकि किंग ऑफ द रिंग के सारे सेमीफाइनलिस्ट हैं। कोडी एंड जे का तो मैच अभी है नहीं, आज तो रैंडी ऑर्टन सैमी ज़ेन का मैच था एंड इट वाज अ किलर मैच। एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गाय लाइक सैमी ज़ेन एंड रैंडी ऑर्टन, जो दोनों वेटरन्स है रेसलिंग के अंदर। एंड रैंडी ऑर्टन फॉर सम मेरा यहाँ पे गला कट गया यार। रैंडी ऑर्टन फॉर सम रीजन अब इस पॉइंट ऑफ लाइक स्टेज पे ही इज इंजॉइंग वेरी मच। लाइक भले लोग उसको फैंस उतना इंजॉय नहीं कर रहे हो यार, रैंडी ऑर्टन हारे जा रहा है, बट व्हेन यू सी रैंडी ऑर्टन एज अ फैन आपको बुरा नहीं लगता, बिकॉज व्हेन यू सी योर फेवरेट सुपरस्टार इंजॉइंग लिविंग हिज बेस्ट लाइफ, यू इंजॉय। मेरे को रैंडी ऑर्टन को देख के जेन्युइनली मजा आता है अब। लाइक ही इज एंजॉइंग। लास्ट हमने स्मैकडाउन में भी देखा, वहां पर भी मस्त इंजॉय कर रहा था फेटल 4 वे के दौरान, आज भी किया। इंजॉय करते करते मैच जीत रहा है, और क्या चाहिए। रैंडी ऑर्टन हैज रीच द फाइनल्स। भाई क्या हो गया, लगातार 2 किंग ऑफ द रिंग में रैंडी ऑर्टन हैज रीच द फाइनल्स। इस बार तो लग रहा है शायद से जीत भी जाएगा। जे उसो पहुंच जाए तो गारंटीड रैंडी ऑर्टन की विक्ट्री कंफर्म ही मान लो। लेकिन इमेजिन करो, रैंडी ऑर्टन यहां से गया है, वहां से जे उसो आया है और जे उसो जीत गया है। ओ भाई, इंडिया वाले तो भाई बेड़ा गर्क कर देंगे जे उसो का यार। उस दिन तो जो त्रासदी होने वाली है ना, मैं तो देखो मैं इतना बदमाश हूं ना,
जस्ट टू सी दैट त्रासदी, मैं ये चीज होते हुए देखना चाहूंगा। मैं चाहता नहीं कि रैंडी ऑर्टन हारे, लेकिन वो लोगों के रिएक्शन के लिए मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ हो जाए। बट एनीवेज रैंडी ऑर्टन जीता, अच्छा लगा देख के। सैमी ज़ेन जीता तो भी वो था, बट वो ये ना कि अंडरडॉग वाली स्टोरी कब तक चलेगी। अब तुम कैरन क्रॉस को बढ़ाओ, तुम खुद तो बढ़ चुके हो, तुम खुद भी बढ़ोगे कैरन क्रॉस के साथ, ये मेरा वादा है। तुम कैरन क्रॉस को एक बार कैसे भी करके टीवी पे ले आओ, बस उतना ही चाहिए मुझे। कैरन वर्सेस सैमी ज़ेन इज ऑलरेडी स्केड्यूल्ड, मतलब स्केड्यूल्ड ये, क्योंकि सैमी ज़ेन ने बोला कि वंस आई एम डन विद दिस मैं तेरे से लड़ने वाला हूं, तो प्लीज डू दैट, मेक दैट स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। एले नाइट एंड पॉल हेमन का सेगमेंट भी अच्छा लगा था, लाइक हु डज नॉट वांट दैट सेगमेंट, दो ट्रैश टॉकर्स। पॉल हेमन ने तो आज बोल दिया दैट आई एम योर बिगेस्ट फैन, ये भी कर दिया, कहता है कि इस रिंग से निकल जा, बस मैं प्यार से कह रहा हूँ। एले नाइट भी चैलेंज दे दे, भाई इतना मजा आया एले नाइट ने जब पॉल हेमन को चैलेंज दिया कि भाई मैं अपनी पीठ फेर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ तेरे को, पहला शॉट तू ही मार ले एंड लेट्स सी कितना तेज मारेगा। पॉल हेमन तो वहां से निकल लिया। ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रीकर आके बजा रहे बेचारे एले नाइट को, लेकिन एले नाइट ने फिर भी चेयर लेके बजाना शुरू किया। एंड I just love this idea. Like people say that WWE don't listen to them. Even WWE says now कि हम IWC को listen नहीं करते, but you are listening. Don't lie to us. Don't lie to us. Everybody was saying कि we want LA Knight, we want LA Knight. You are giving them LA Knight now, because when you are in a rivalry with the top faction in the WWE right now, with that guy, जो लिटरली रेसलमेनिया का बिगेस्ट पार्ट था, अभी जो रेसलमेनिया गई उसका मेन इवेंट का बिगेस्ट पार्ट था, अगर आप उसके साथ राइवलरी में हो, मेरे को बताओ कि उससे बड़ा क्या है। चैंपियनशिप उससे बड़ी है, चैंपियनशिप तो जे उसो के पास भी थी, कौन सी बड़ी बात है। मेरे को तो लगता है एले नाइट को बहुत अच्छा चांस दे रहे हैं, एंड अगर अब एले नाइट नहीं कर पाया कुछ, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। लाइक एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस जब हुआ था, वो तो चलो हम समझते हैं यार, एक तो सऊदी के लिए जब पेपर व्यू हो रहा होता है ना, वो एक अलग ही फील होती है। लेकिन अब एले नाइट को भी पता है दिस इज हिज लास्ट शॉट, क्योंकि अगर अब नहीं हुआ देन नोबडी इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली। सो आई वांट कि एले नाइट को अगर अब चलना होगा तो अब चलेगा। क्राउड का रिएक्शन भी अच्छा मिलता है, और जिस तरीके से अब उसको लाइक ओपोनेंट्स भी मिले वो भी कमाल के। सो ये आई एम जस्ट इंट्रीग्ड नाउ टू सी कि एले नाइट किधर जाता है यहाँ से। बट खैर अभी तो एले नाइट और ब्रॉन्सन रीड का भी मैच कंफर्म हो गया था, क्योंकि जो भिड़ंत हुई थी, ब्रॉन्सन रीड को कॉस्ट करवाया किंग ऑफ द रिंग, तो एले नाइट को मैच मिला। बट बीच में ब्रॉन ब्रीकर आ गया इंटरफेरेंस करने, बाद वही ऑफकोर्स पिटाई, दोनों ने मिलकर बजा दिया एले नाइट को, इस तरीके से खत्म हुआ। पर जो मेन चीज आई ना, वो थी सोलो सिकोआ एंड जेकब वाली राइवलरी। आई नो मेन उससे भी मेन वाली पे आ रहे हैं, बट सोलो सिकोआ एंड जेकब अगेन ब्लड लाइन के अंदर ही इम्प्लोजन जो हुआ है वो देखने को मिला हमें। और जेकब फाटू ने भी चैलेंज कर दिया सोलो सिकोआ को, बट उसके पहले आज जो एक और भैया आया, ये जे उसो तो ठीक है, हम तुम्हें जिमी उसो भी देंगे, उसके थीम सॉन्ग से पहले हम उसो भी बुलवाएंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओ कि कहाँ पे हाथ हिलाने कहाँ पे नहीं हिलाने। एंड जिमी उसो एंड जेकब फाटू अपेरेंटली टीम बना सकते हैं, और वो दोनों तो टीम में है ही है। तो या इट्स वेरी लाइक, ये टैग टीम मैच तो मैं नहीं चाहता, बट जो यूएस टाइटल के लिए सोलो सिकोआ को मैच दिया है उसने नाइट ऑफ चैंपियंस में, ये अच्छा दिया। लाइक ऐसे ही तो चैंपियन हमें चाहिए, ऐसे ही तो हमें चाहिए जो बोल सके रर्री, क्या बोलता है यार वो, बहुत अजीब सा। एक इसको कोई मेरे को टेक्स्ट में लिख के दे सकता है ताकि मैं अगली बार बोल पाऊँ, क्योंकि ऐसे बोलता है मैं याद तो कर लेता हूँ फिर भूल जाता हूँ यहाँ पे अब बोलना होता है क्या। एनीवेज फाइनली सीना एंड आर-ट्रूथ का मैच, द मैच दैट वी वर ऑल एंटिसिपेटिंग, बट यार आर-ट्रूथ उस टाइप का नहीं। मैंने सोचा था कि आर-ट्रूथ एज डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बड़ा दिखेगा, बट जब से बाल कटाए हैं भाई, मेरे से तो सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है किसी का बच्चा खो गया, मैं सही में बता रहा हूँ, एंड आई एम नॉट बीइंग हेटफुल टुवर्ड्स आर-ट्रूथ। आई लव आर-ट्रूथ, मैं तो बोला था कि मैं तो अगर आर-ट्रूथ चैंपियन भी बन गया मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि नॉन टाइटल मैच था, बट अगर बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यार मैं कैसे सीरियसली लूँ, आयुष स्पीड का बच्चा लग रहा है क्या यार, मेरे से नहीं हो रहा है यार। एंड आई एम ग्लैड कि ये मैच रिजल्ट में खत्म नहीं हुआ, क्योंकि टाइटल ही बजा दी जॉन सीना ने भागते हुए, और फिर सीएम पंक आता है। दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, एंड सीएम पंक ने बजाना शुरू किया। जॉन सीना ने मारी 2 टाइटल्स, पहले धैड़ फिर ए मारी टेबल के ऊपर, एंड फिर उसको 2011 में ले गया। भाई साहब 2011 के सिएटल में जब पाइप बॉम्ब कट किया था सीएम पंक ने, और अब जॉन सीना ने फास्ट फॉरवर्ड 14 इयर्स सेम चीज जॉन सीना ने करी। जिस तरीके से जॉन सीना लेटा पड़ा था टेबल पे, वैसे ही सीएम पंक अब लेटा पड़ा था। एंड जो पूरा प्रोमो का स्ट्रक्चर था वो जॉन सीना ने फॉलो किया, जो सीएम पंक ने बोला वो बोला था। बट अगेन कुछ अलग चीजें, जैसे कि वन थिंग दैट यू आर बेटर एट, तो उसने बोला था किसिंग विंस मैकमैन्स एस, उस टाइम पे सीएम पंक ने बोला था। लेकिन जॉन
सीना ने क्या बोला, दैट बीइंग द बेस्ट बुलशिटर इन द वर्ल्ड, कि सबसे ज्यादा बकवासबाजी करता है। तो लाइक जॉन सीना ने बेसिकली पूरा सीएम पंक को आज एक्सपोज कर दिया लेफ्ट राइट एंड सेंटर। वन थिंग आई डिडंट अग्री विद जॉन सीना इस पूरे सेगमेंट में, जब उसने बोला कि तीनों का नाम ड्रॉप किया था, जब क्लॉडियो का और निक नेमेथ का, मैट कार्डोना का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन तीनों को अगर थोड़ा बहुत किसी ने लाइक बरी किया है आप दोनों में से, तो आप थे वो। आप सीएम पंक को ब्लेम मत करें। सीएम पंक ने तो उल्टा एलिवेट ही किया होगा उन तीनों में से। अगर किसी से मैच हुआ है तो आई थिंक सीएम पंक वर्सेस डॉल्फ जिगलर हुआ है, हाँ इनका तो हुआ है। मैट कार्डोना आई कांट रिमेंबर, सीएम पंक वर्सेस सिजारो भी आई कांट रिमेंबर, बट सीना वर्सेस सिजारो आई रिमेंबर, सीना वर्सेस कार्डोना आई रिमेंबर, सीना वर्सेस जिगलर आई रिमेंबर, एंड आई रिमेंबर हाउ तीनों के लिए, तीनों में से आप किसी के लिए भी नहीं झुके थे। सो जॉन सीना वाज द हिपोक्रेट हियर, बट एट द सेम टाइम that was his character. That was his character. Like John Cena fully nailed it on the mic. CM Punk said it beautifully during that Netflix वाला इंटरव्यू कि मैं जॉन सीना से लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है जॉन सीना से मैं बेस्ट निकलवा सकता हूँ। एंड स्पॉइलर अलर्ट, यू डिड दैट, यू डिड दैट। सीएम पंक ने आज जॉन सीना का बेस्ट वर्जन निकलवा दिया है। एंड आई होप कि सीएम पंक चैंपियनशिप जीते। भाई यार मैं चाहता हूं, हालांकि हमें पता ही इम्पॉसिबल है। पता व्हाट डू आई थिंक, आई थिंक कि जो हम एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना जॉन सीना के टाइटल रेंज से, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होगा, कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला है। मैं तो इतना भी सोच रहा हूं कि जो हम लोग सोच के बैठे कि कोडी रोड्स टाइटल जीतेगा जॉन सीना से, ये नहीं होने वाला, कुछ अलग ही देखने को मिलेगा हमें। मुझे नहीं लगता कि जॉन सीना का टाइटल रेन यूं ही चला जाएगा। ये तो मैं डेफिनेटली आपसे जानना चाहूंगा। बट आज का सीना एंड पंक का प्रोमो इस्टेब्लिश कर दिया कि नाइट ऑफ चैंपियंस में फाइट कोई छोटी तो होने वाली है नहीं। सो या इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी। डेफिनेटली कमेंट्स में आपने लिख के बताओ, नहीं बिकॉज मेरे को जो आज की स्मैकडाउन लगी वो 4.5 आउट ऑफ 5 के स्टार लेवल थी। दैट्स व्हाट आई थिंक। कमेंट्स में आपने लिख के बताओ, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।